हे गाइस, तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि शेवन एंड शेवन की टीम गुरिल में एंटर करते हैं। वहाँ पर शेवन अपने अमेजिंग स्ट्रेंथ से सबकी बोलती बंद कर देता है एंड गुरिल में शेवन गू क्लैन के कमांडर्स को बुरी तरह से पीटता। फिर उसके बाद शेवन जूनियर के साथ हेवनली टॉप में चले जाता, जहाँ पर उसे उस क्लैन सिस्टर श्याजुआन मिलते हैं एंड उस शेव क्लैन की ब्लड लाइन को अवेकन करने में शेवन की हेल्प करते हैं। इसी के साथ शेवन हेवनली टॉम से बाहर आ जाता है एंड कुछ टाइम जूनियर के साथ स्पेंड करने के बाद वो फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए रवाना हो जाता है गुरिल्म से। तो आज की वीडियो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जब शेवन गुरिल्म से वापस फॉलिंग स्टार पवेलियन आ जाता है, सीन दिखाया जाता है फॉलिंग स्टार पवेलियन का, जहाँ पर फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसाइपल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। शेवन सेंस करता है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन पूरा चेंज हो गया एंड वो कई सारे स्ट्रॉन्ग ऑरा को भी सेंस करता है। शेवन जैसे ही एंटर करता है उसे एक एल्डरली वॉइस सुनाई देती है, इतनी हिम्मत किसकी हुई जो फॉलिंग स्टार पवेलियन में परेशानी खड़ी करने आया। इसी के साथ वहाँ कुछ एल्डरली फिगर अपीयर होते हैं। सरप्राइजिंगली शेवन इनमें से किसी को भी नहीं जानता था। ये सब शेवन के लिए न्यू न्यू फिगर होता है। शेवन एक बिटर स्मेल के साथ बोलता है, मुझे गए हुए सिर्फ आधा साल हुआ और यहाँ पर इतना सब चेंज हो गया। एक एल्डर पूछता, तुम कौन हो? साथ ही वो सब शेवन के ऑरा को सेंस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सेंस कर पा रहे होते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। शेवन के ऑरा से वो प्रेशर फील कर रहे होते हैं। जब भी सब हो ही रहा होता है तो वहाँ पर जो डिसाइपल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनका ध्यान इनकी तरफ होता है। ये उनके लिए पहली बार होता है कि 10 गेस्ट एल्डर एक साथ भी एडवांटेज में नहीं है। शेवन जब ये देखता था वो खुद में फिर से सोचने लगता है, मुझे यहाँ से गए हुए आधा साल और यहाँ पर इतना चेंज हो गया कि यहाँ पर मुझे रिकॉग्नाइज़ भी नहीं कर पा रहे हैं। इसी टाइम पर उनके और कई सारे एल्डर आ रहे होते हैं। उनमें से एक एल्डर एक्साइटेड लुक में बोलता है, जूनियर पवेलियन चीफ। जब ये वर्ड्स वो 10 गेस्ट एल्डर एंड जो वहाँ पर डिसेबल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वो सुनते हैं तो वो स्टन्ड हो जाता है। शेवन की रेपुटेशन फॉलिंग स्टार पवेलियन में किसी ग्रैंड एल्डर से कम नहीं होती है। वो बस बात ऐसी होती है, शेवन के गू रिल में जाने के बाद फॉलिंग स्टार पवेलियन को कई सारे लोगों ने जॉइन कर लिया और फिर इसी के साथ वहाँ कई सारे लोग शेवन के बारे में चैंटिंग करने लगता है। इसी टाइम पे शेवन के पीछे का जो स्पेस होता है वो फ्लक्चुएट करने लगता है एंड उसी स्पेस से एक वॉइस आती है, फाइनली तुम वापस आ गए। जब शेवन ये सुनता है तो वो रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए कहता है, टीचर। वहाँ पर एक एल्डरली फिगर अपीयर होता है। जब ये फिगर अपीयर होता है तो वहाँ वहाँ पर सारे लोग ग्रीट करते हैं। कई एल्डर मास्टर यावला को पहली बार देख रहे होते हैं, बिकॉज मास्टर यावला कम ही बार आते हैं एंड सोचते ही जूनियर पवेलियन चीफ को लेने के लिए पवेलियन चीफ खुद आए हैं। मास्टर येलो और शेवन की करंट लेवल को सेंस कर रहे होते हैं एंड वो प्रेज़ करके कहते हैं, नॉट बैड नॉट बैड, सिर्फ आधा साल में तुम 5 स्टार डोजन से 8 स्टार डोजन पर एडवांस करे। जब मास्टर के वर्ड्स वहाँ पर प्रेजेंट एल्डर सुनते हैं तो वो शॉक हो जाता है। शेवन बस स्माइल करता है एंड कहने लगता है, टीचर लिटिल फेरी और अभी तक नहीं आए? मास्टर येलो कहते हैं, वो आ तो गए बट फिर से चले गए। शेवन कंफ्यूज लुक में पूछता, कहाँ? मास्टर येवला कहते हैं, इसी रीज़न उससे मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैंने लिटिल फेरी और उनको तुम्हारे हेवनली टॉम में जाने के बाद वापस बुला लिया था। उसके बाद उन्हें जैव एम्पायर भेज दिया। शेवन ये फ़ैमिलियर सा नेम सुन के शॉक हो जाता। वो मास्टर से पूछने लगता, कहीं यार रिलायंस को कुछ हो तो नहीं गया? मास्टर येवला शेवन के फेस के सडन चेंजेस को नोटिस कर लेते हैं एंड वो नोट करके कहते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा नॉर्थ कॉन्टिनेंट ट्रबल में है। शेवन ये पूछता है, ऐसा क्यों? मास्टर एक्सप्लेन करने लगते हैं, 1 साल पहले एक फैक्शन नोन एज़ प्रोफाउंड लाइन सेक्ट और सेक्ट उनको अपोज़ करने लगता है एंड वॉर स्टार्ट कर देता है। उनके एक्सपर्ट को फेस करने के लिए कोई नहीं था। आधे साल में उस फैक्शन ने आधे नॉर्थ कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर लिया। शेवन ये सब सुन रहा होता है। वो मास्टर से पूछने लगता है, क्या प्रोफाउंड लाइन सेक्ट इतना पावरफुल है? इन रिस्पॉन्स मास्टर कहता है, उनकी हेल्प मिस्टीरियस एक्सपर्ट कर रहे हैं। फॉर श्योर वो मिस्टीरियस एक्सपर्ट्स हॉल ऑफ सोल वाले होंगे। और फिर मास्टर एंड डिसाइपल के बीच कुछ हॉल ऑफ सोल एंड यान अलायंस से रिलेटेड बातें होती हैं। शेवन कहता, मुझे जल्दी वापस जाना होगा, मैं यहाँ ऐसे कैसे बैठ सकता जब वहाँ पर मेरे सारे क्लोजेस्ट वॉर में। यावला ये सुन के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होते, जैसे कि उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया होता। वो कहते हैं, अभी के लिए प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम वाला मैटर साइड में रखते, ट्रेड फेयर होने में अभी काफ़ी टाइम है। तब तक तुम यान अलायंस के मैटर को सॉल्व कर लो। तुम अपने साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन से कुछ एक्सपर्ट्स को ले जाओ, बट उससे पहले रेस्ट करो। मुझे एक स्टेबल वॉर्महोल क्रिएट करने दो जिससे तुम वहाँ जल्दी पहुँच सको। मैंने लिटिल फेरी एंड औरों के लिए टेम्परेरी वॉर्महोल क्रिएट किया था। जब मास्टर एंड डिसाइबल की बातचीत एंड पॉइंट पर आती है तो शेवन अपनी स्टोरी रिंग से एक टोकन निकालता है एंड मास्टर को देते हुए कहता है, ये टोकन याव क्लेन सेरेमनी का इनविटेशन टोकन है। जब मास्टर यावला ये टोकन देखते हैं तो ट्रेम्बल करने लगते हैं। इवन तो ये बस थोड़ी देर के लिए होता है, बट शेवन ही सेंस कर पा रहा होता है कि ये सेरेमनी मास्टर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मास्टर यावला कहते हैं, अभी के लिए इसके बारे में मत सोचो, अभी वॉर मोल पर फोकस करते हैं। और इसी के साथ शेवन रेस्ट करने चले जाता है। शेवन अपने बेड पर जेम एम्पायर के बारे में सोच रहा होता है। आई वंडर बिग ब्रदर, सेकंड ब्रदर एंड और सब कैसे होंगे, स्पेशली साइलिन। शेवन के माइंड में कुछ चीज़ें फ्लैश कर रही होती है। अगर वो सब सच है फिर तो शेवन फादर बन गया एंड उसकी चाइल्ड की एज 4-5 साल होगी।
शैवान के हार्ट से कुछ स्पेशल सी फीलिंग इमर्ज हो रही होती है, जो फीलिंग्स आई गेस डोंगो में ना दिखाई जाए। वेल देखते हैं डोंगो वाले कैसी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। शैवान फॉलिंग स्टार पवेलियन में रेस्ट करने लगता है। वो रेयरली औरों के सामने अपेयर होता है उनको पॉइंटर देने के लिए। उसका स्टेटस फॉलिंग स्टार पवेलियन में कुछ एल्डर से भी हाई होता है। 3 दिन ऐसे भी जाते हैं, वॉर्महोल का काम कंप्लीशन स्टेज पर होता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ कई डिसाइपल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। हाउएवर सभी मेल डिसाइपल की नज़रें थोड़ी दूर पर एक लेडी पर जाती है, जो ट्रेनिंग कर रही होती है। जब उस लेडी के साथ वाली गर्ल्स ये देखती है तो वो उस लेडी से कहने लगती है, लिटिल सीनियर सिस्टर यूकान, तुमने कई सारे डिसाइपल के अटेंशन गैदर कर ली। ये सुन के यूकान का फेस रेडिश हो जाता है। वो कहती है मतलब कुछ भी। बाकी सब गर्ल्स कहती है, लिटिल सीनियर सिस्टर तुम्हारा टैलेंट आउटस्टैंडिंग है, तुम्हें जूनियर पवेलियन चीफ से मिलना चाहिए कुछ एडवाइस लेने के लिए। जब यूक्वान ये सुनती है तो उसका फेस और रेडिश हो जाता है, लाइक वो कहीं खो सी गई। वो थोड़ी देर बाद कहती है, जूनियर पवेलियन चीफ ट्रेनिंग में बिजी होंगे, उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं रहेगा। बट वो गर्ल्स नहीं मानती एंड यूक्वान को जाने के लिए इंसिस्ट करती है, जिससे यूक्वान भी मान जाती है एंड वो शेवन को मिलने के लिए चली जाती है। शेवन जब अपनी और एक लेडी को आता देखता है जिसका फेस पूरा रेडिश होता, वो बोलने लगता है, तो तुम ही हो यूक्वान हो, टीचर ने तुम्हारे बारे में मेंशन किया है। शेवन ये बोलने के साथ साथ यूक्वान को ऑब्जर्व करता है। वो देख पा रहा होता है कि यूक्वान की ब्यूटी एंड उसके आउटस्टैंडिंग टैलेंट को। एक लड़की जो भी 17 साल की भी नहीं हुई है, वो दोवांग क्लास में एडवांस कर गई है। नो वंडर टीचर ने इसके बारे में मेंशन किया। अगर उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि सिर्फ वो एक ही डिसाइपल को एक्सेप्ट करेंगे, तो यूक्वान शेवन की जूनियर सिस्टर होती। यूक्वान शेवन की इन बातों से अनजान होती है। जब वो अपना नाम सुनती है तो वो गैस कर लेती है कि जूनियर पवेलियन चीफ उसके बारे में पहले से जानते हैं। शेवन एक स्माइल के साथ कहता है, प्रैक्टिस योर स्किल्स इन फ्रंट ऑफ मी। यूक्वान फिर एक नोट के साथ वो अपनी डोकू को अनलीज करती है एंड प्रैक्टिस करने लगती है। शेवन धीरे धीरे फ्लॉज को पॉइंट करता है एंड वो ये देख के शॉक हो जाता है कि जैसे ही शेवन किसी फ्लो को पॉइंट आउट करता है, यूक्वान तुरंत उसे ठीक कर लेती है। जब ये सब खत्म होता है तो यूकान पूछती है, जूनियर पवेलियन चीफ मैंने कैसे परफॉर्म किया। इन रिस्पॉन्स शेवन कहता है, बहुत अच्छा, क्या तुम मेरी डिसाइपल बनोगे। शेवन ये बोलते हुए थोड़ा हेजिटेट करता है बट एट द एंड बोल ही लेता है। जब ये यूक्रेन सुनती है तो वो स्टैंड हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या बोलूँ। वो कहती है, जूनियर पवेलियन चीफ, क्या मैं सिर्फ एक नाम के लिए आपकी डिसाइपल बन सकती हूँ। शेवन नोट करता है एंड कहता है, ये सब तुम पर है। यूक्रेन के चेहरे पर एक ना छुपने वाली स्माइल आ जाती है। उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। सिर्फ नाम की डिसाइपल इन फ्यूचर जब वो स्ट्रांग हो तो उसे बाइंड करने के लिए कोई बैरियर नहीं होगा एंड एथिक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ऑब्वियसली सेवन यूक्रेन के ख्यालों से अनजान होता है। इसी टाइम पर उनके पीछे से स्पेस फ्लक्चुएशन होने की साउंड आती है। शेवन खुद में बोलता, शायद वॉर्महोल कंप्लीट हो गया। वो यूक्रेन से कहता है, मुझे कुछ काम से कहीं जाना है एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड तुम ग्रैंड टीचर को ढूंढ सकती हो, वो तुम्हें टीच करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जब मैं वापस आऊँगा तो तुम लोगों पर एडवांस कर रखी होंगी। इसी के साथ वो वहाँ से फिर जाने लगता है। यूकॉन से फेयरवेल लेता है। शेवन मास्टर के पास आता है एंड पूछने लगता है, मास्टर क्या फॉर्मल सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। मास्टर येलो नोट करते हैं एंड साथ ही ये भी पूछते कि क्या तुम उस लड़के से मिले। शेवन समझ आता है मास्टर किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। फिर शेवन मास्टर को एक्सप्लेन करने लगता है। जब इनकी बात एंड पर आती है तो मास्टर फॉलिंग स्टार पवेलियन में कई एक्सपर्ट्स को गैदर करके शेवन के साथ भेज देता है और फिर वॉर्महोल से शेवन उन एक्सपर्ट्स को लेके जेम एम्पायर के लिए रवाना हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जेम एम्पायर में, जहाँ पर एक हॉल में कुछ एल्डरली फिगर बैठे होते हैं एंड लीडर सीट पर एक रेड क्लोथ्स पहने हुए एक एलिगेंट ब्यूटी होती है, जिसका बीविचिंग फेस शाइन कर रहा होता है। उसकी हॉटनेस का कोई कंपैरिजन ही नहीं था। अभी तक आपने गेस कर लिया होगा कि ये चार्मिंग सी ब्यूटी कौन है। यस, ये एलोरिंग ब्यूटी क्वीन मेडुसा के अलावा और हो भी कौन सकती है, जो भी उतनी बीविचिंग एंड चार्मिंग होती है जितनी पहले थी। कुछ एल्डर डिस्कस कर रहे होते हैं, प्रोफाउंड लाइन सेक्ट हम पर प्रेशर बना रहे हैं, लगता है वो 3 दिन में अटैक करने वाले हैं। वो एल्डरली फिगर होते हैं, आइस एम्परर हाइबोदुंग, पिल्किन गुही, फार्मा एंड और भी। हॉल में सभी प्रेजेंट लोग ये सब सुन रहे होते हैं एंड एक व्हीलचेयर पर पर्सन बैठा होता है। वो कहता है, प्रोफाउंड लाइन सेक्ट की स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रांग है, उनके पास हमसे भी ज़्यादा डोजन एक्सपर्ट्स है, अगर हम हेड ऑन फाइट करते तो हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। ये पर्सन होता है शेवन का फर्स्ट ब्रदर शेवरडिंग। इसी के साथ वो बोलता है, बेस्ड ऑन लिटिल फेरी थर्ड ब्रदर जल्दी आने वाले होंगे। जब शेवरडिंग ये बोलता है तो वहाँ का एटमोसफियर साइलेंस हो जाता है। इवन लीडर सीट पर बैठी हुई साइलिन भी शेवरडिंग की बातों को ध्यान से सुन रही होती है। सब लोग गैस कर पा रहे होते हैं कि शेवरडिंग किसकी बात कर रहा है। इवन जिन्होंने यान एयरलाइंस बाद में भी ज्वाइन करी वो भी गैस कर पा रहे होते। इतने साल यान एयरलाइंस को भले ही शाइलिन मैनेज करती आ रही हो, बट एयरलाइंस का ट्रू लीडर एक यंग मैन है कॉल्ड शेवयान, जिसने कई सारे मिरेकल किए। फिर इसी तरह इनकी बातें कंटिन्यू होती है। सीन शिफ्ट होता है शेवयान एंड उन एक्सपर्ट पर। वो कह रहे होते हैं, जूनियर पवेलियन चीफ, जो टेरिटरी हमारे सामने दिख रही है वो यान एयरलाइंस की है। हमारी करंट स्पीड से हम इवनिंग तक पहुंच जाएंगी मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस में। शेवयान इस सुन के नोट करता है। सीन वापस शिफ्ट होता है यान एयरलाइंस पर, जहाँ पर वेदर कुछ खास नहीं होता।
डेंस डार्क क्लाउड्स पूरे स्काई को कवर करते, थंडर्स जोरों शोरों से आवाज कर रहे होते हैं। येलो फोर्ट्रेस के आउटसाइड जो ब्लैक फॉग होते हैं वो सैटर होते हैं। जब वो फॉग वहाँ से हटते तो वहाँ से कुछ एल्डरली फिगर अपीयर होते हैं। जब भी फिगर अपीयर होते तो फोर्ट्रेस पर जो लोग होते हैं वो साई करते हुए कहते हैं उन्होंने अपना मूव स्टार्ट कर दिया। इसी के साथ उनकी आईज एक लेडी पर जाती है जिसने एक रेड आर्मर पहना होता है, बट आर्मर में भी उसकी ब्यूटी के जो कर्व्स रहते हैं वो साफ साफ शो हो रहे होते हैं। इस टाइम पर भी उसके चेहरे पर कोई वीकनेस शो नहीं हो रही होती है। इतने सालों तक इस ब्यूटी ने पूरे यान एलायंस को लीड किया है एंड नॉर्थर्न रीजन में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शन बनाया। यान एलायंस के लोगों के दिल में इस लेडी के लिए इतनी रिस्पेक्ट होती है कि कोई उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। यस अगेन वो लेडी होती है साइलिन। शाउटिंग कहता है, साइलिन तुम शाशा को लेके यहाँ से जाओ, हम इन्हें ब्लॉक करेंगे। उसी के बगल में शेवली भी होता है जो कहता है थर्ड ब्रदर की डॉटर को कुछ नहीं होना चाहिए। साइलिन जब ये सुनती है तो वो अपने पीछे देखती है, वहाँ पर एक लड़की व्हाइट क्लोथ्स में होती है जो 4-5 साल की होगी, जिसकी ब्यूटी एंड क्यूटनेस सेम है साइलिन होती है। उसकी ब्रोज में एक छोटा सा 7 कलर्ड स्नेक सिंबल होता है। साइलिन जब इस लिटिल गर्ल को देखती है तो वो उसे हक कर लेती है। वो लिटिल गर्ल अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से अवेयर होती है, बट उसके चेहरे पर डर नहीं होता। वो भी साइलेंट होकर के बोलती है, मम्मी डरने की कोई बात नहीं है, फर्स्ट अंकल ने कहा कि फादर जल्दी वापस आने वाले हैं। साइलेंट जब ये सुनती है तो वो एक जेंटल लुक में लिटिल फेरी की ओर देखती है एंड पूछने लगती है क्या वो सच में वापस आएगा। इन रिस्पॉन्स लिटिल फेरी कहती है वो अभी तक गुकलैंड से वापस फॉलिंग स्टार पवेलियन आ गया होगा। साइलेंट जब ये सुनती है तो वो अपनी आंखों को बस ब्लिंक करती है। वो शेरशाह के हेड को पैट करती है एंड लिटिल फेरी से कहने लगती है, अगर फोर्टिस गिरता है तो तुम शेरशाह को लेके यहाँ से चले जाना। अगर शेरशाह को कुछ भी हो तो मैं शेवन को कभी माफ़ नहीं करूँगी। लिटिल फेरी ये सुन के सेटल्ड हो जाती है। इसी टाइम पे शेरडिन कहता है, साइलिन तुमने ऑलरेडी लियान एलायंस के लिए बहुत कुछ कर लिया। अगर हम इस डिज़ास्टर से सक्सेसफुली बाहर आ गए तो मैं डेफिनेटली शेवन को तुमसे शादी करने के लिए कहूँगा। शेरडिन बस साई कर रहा होता है। वो इस सबसे अवेयर होता है। बैक देन शेवन शेवन ने एयरलाइंस फॉर्म करी थी एंड सारा बर्डन साइलिन पर आ गया। शेवली भी इस बात पर एग्री करता है एंड वो डिटरमिन्ड होता है इस बात को लेकर। साइलिन ये सुन के बोलती है ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले इस मुसीबत से निपट लेते हैं। साइलिन शेरशाह की ओर देख रही होती है, उसके माइंड में एक ब्लैक क्लोथ फिगर अपेयर होता है। वो अपने लिप्स को बाइट करती है, उसकी प्रिटी आइज पर कॉम्प्लिकेटेड इमोशन साफ साफ दिख रहे होते हैं। चीज़ें ठीक रहती है अगर स्नैप ट्राई की कोई शादी ना करे, बट अगर वो अपना हार्ट किसी को दे देती है तो वो उस पर्सन के लिए एक्सट्रीमली लॉयल हो जाती है। अगर उसका बिलव्ड मरता है तो उसका हार्ट भी उसी के साथ मर जाता है, जो कि मेडुसा ब्लड लाइन का ट्रेडिशन भी होता है। सहेलिन ये बात समझती है कि वो उस पर्सन को कभी नहीं भूल पाएगी, फिर चाहे कितने साल भी बीत जाए। इसी टाइम पर वहाँ पर एक रंबल सी साउंड होती है जहाँ पर स्काई में कई सारे पावरफुल फिगर्स अपेयर होते हैं। जहाँ पर एक मिडिल एज मैन खड़ा होता है एंड उसके हाथ में एक गोल्डन ब्लेड होती है। वो एक्साइटमेंट में कहता है, मेडुसा क्या तुमने प्रोफाउंड लाइन सेक्ट को सरेंडर करने के बारे में सोच लिया? और फिर यहाँ पर एक बिग बैटल होती है जिसका मज़ा आपको एपिसोड देखते टाइम ही आएगा। तो मैं यहाँ पर वो बैटल एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इस बैटल में शेवन भी एंटर करता है एंड हॉल ऑफ सोल के तियानजुन को भी किल कर देता है। मैं ये बैटल एक्सप्लेन कर देता फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बिकॉज़ ये फाइट बहुत बड़ी होने वाली है जिसमें कि हॉल ऑफ सोल के तियानजुन इंटरव्यून करते हैं एंड और भी बहुत कुछ। ऐसा करते मैं इस बैटल की एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा क्योंकि इस बैटल में बहुत कुछ होने वाला है। लाइक शाशो एंड शेवन मीटअप। शेवन जब बैटल में एंटर करता है तो यान एलायंस की एक्साइटमेंट, साइलिन एंड शेवन के इमर्जिंग इमोशंस एंड शेवन इस बैटल में शेव क्लैन के टैटू को भी एक्टिवेट करेगा और भी बहुत कुछ। वो मैं किसी सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा। अगर आपको वो बैटल एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो के बाद देखनी है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आने वाली वीडियो में कवर कर दूँगा। बट अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं इससे आगे की स्टोरी। जब ये बिग बैटल खत्म होती है, शेवन फोर्टिस की वॉल पर आ जाता है बैटल खत्म करके। जो एन अलायंस वाले लोग होते हैं वो सब खुशी से चिल्ला रहे होते हैं एंड इतने में पीछे से एक वॉइस आती है कि तुम फिर से हीरो बन गए। जब शेवन पीछे देखता है तो उसकी ओर साइलिन आ रही होती है। वो बस स्माइल करता है, खुद में सोचने लगता है इतने सालों बाद भी ये वैसी ही है। फिर कई सारे एल्डरली फिगर वहाँ पर आ जाते हैं, उनमें से कुछ एल्डर बोलते हैं जूनियर पवेलियन चीफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। शायन उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है थैंक यू एवरीवन, जैसे मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन लौटूंगा मैं वैसे ही रिवॉर्ड डिलीवर कर दूंगा। इसी के साथ उनकी कुछ और बातें भी होती है लाइक हॉल ऑफ सोल के रिलेटेड। इतने में शेवन एक सॉफ्ट वॉइस सुनता है, फादर इज माइटी, जिससे शेवन का हार्ट ट्रेम्बल करने लगता है। वो एक स्माइल के साथ अपने हेड को शेरशाह की ओर करता है एंड उसे शाइलिन के पास से अपने पास लेने लगता है। उसके हेड से एक स्पेशल सी फीलिंग आ रही होती है लाइक वो फादर बन गया। एंड फिर शेवन अपने फादर के बारे में सोचता है कि अगर ये सब फादर सुनेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। इसी के साथ शेवन एक डिटरमिन्ड लुक में स्काई की ओर देखता है एंड कहता है रेस्ट एश्योर्ड फादर, मैं आपको जल्दी रेस्क्यू करूंगा। एंड शेरशाह के गालों को किस करते हुए हंसने लगता है और एक 7 कलर्ड फिगर अपीयर होता है शेरशाह के शोल्डर पर। जब शेवन ये देखता है तो वो शॉक हो जाता है एंड कहने लगता है 7 कलर्ड हेवन सॉलोइंग पाइथन।
साइलिन एक्सप्लेन करने लगती है, मैं 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन को सही से सप्रेस नहीं कर पाई, जिससे इसकी सोल शेवशो की बॉडी में रीइंकार्नेट हुई है। एज़ अ रिवॉर्ड शेवशो इसकी स्ट्रेंथ को यूज़ कर सकती है। इन अदर वर्ड्स शेवशो बॉर्न होते ही इलाइट दोज़ुंग पर एडवांस कर गई। जब शेवन ये सुनता है तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है एंड कहने लगता है ऑल्दो 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन लिमिटलेस पोटेंशियल पोजेस करता है, बट स्टिल ये बोरोड स्ट्रेंथ है। मेरी बेटी किसी और की स्ट्रेंथ पर कैसे रिले कर सकती है। तो इसी के साथ एक्साइटिंग लुक में बोलने लगता है, करंटली शेरशा की फाउंडेशन सॉफ्ट है, इवन तो उसे ग्रो होने के लिए मैं ओवरबोर्ड नहीं हो सकता, बट मैं उसे मोस्ट परफेक्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगा। साइलिन जब ये सुनती है तो उसके कोल्ड फेस पर एक जेंटलनेस आ जाती है। वो शेरशा को लेके शेवन के एक्साइटमेंट को सेंस कर पा रही होती है। साइलिन के लिए शवशव अपनी लाइफ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जब साइलिन शवजान को शवशव को ऐसा ट्रीट करते देखती है तो मानो उसके दिल से कुछ बाहर हल्का हुआ हो। वो कहती है शवशव की कंडीशन अभी बहुत अच्छी है, जो तुमने हेवन सोल ब्लड बोन पिल सेंड की थी, उससे शवशव अच्छी फाउंडेशन के साथ बॉर्न हुई है। इन रिस्पॉन्स शेवन कहता है हेवन सोल ब्लड पिल अच्छी है, बट वो काफ़ी नहीं है। ये किसी की फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए अच्छी हो सकती है, बट परफेक्ट नहीं। स्नेक ट्राइब कभी किसी अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर से नहीं मिली, इसलिए इस स्नेक ट्राइब में सीक्रेट टेक्निक की सिर्फ 3 ग्रेड है। हेवन सोल ब्लड टियर 7 की पिल है, जिससे सिर्फ फाउंडेशन बिल्ड हो सकती है। जब ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं इस टाइम पर पीछे से एक आवाज़ आती है, मे बी हेवन सोल ब्लड बोन पिल अच्छी नहीं है, बट इसके अलावा कई और भी पिल्स है, जैसे कि मिस्टीरियस बोधिसत्व फाउंडेशन बिल्डिंग पिल। ये एक पीक टियर 7 की पिल है, जो शाशा के लिए बहुत सूटेबल रहेगी। हाउएवर मेरे इसे बनाने के सिर्फ 40% चांसेस लगते हैं। इस बार एलेनशिप को पर्सनली एक्शन लेना पड़ेगा। शेवन इस वॉइस को फॉलो करता है एंड ग्रीट करता है ग्रैंड मास्टर गुही। यस, वो पर्सन पिल्किंग गुही होता है, जो टियर 7 का अल्केमिस्ट बन गया होता है। शेवन कुछ बोलने ही वाला था, इतने में साइलिन उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहती है पिल हॉल यान एलायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरओवर यान एलायंस का डेवलपमेंट में पिल हॉल का बहुत बड़ा हाथ है, जिससे पिल हॉल के कुछ लोग एरोगेंट्स हो गए। इवन कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि यान एलायंस एग्जिस्ट करती है तो सिर्फ पिल हॉल की वजह से। फिलहाल धीरे-धीरे इंडिपेंडेंट होता जा रहा है। मैं अल्केमिस्ट नहीं हूँ, इसलिए फिलहाल के लोगों में कंपेयर टू गुहे मेरी प्रेस्टीज बहुत कम है। शेवन जब ये सुनता है तो वो अपने हाथों को क्लेंच करता है एंड स्मेल के साथ बोलता है, लगता है यार एलायंस इतनी यूनाइटेड नहीं है जितना मैंने सोचा था। ऐसी एरोगेंस को ग्रो नहीं होना देना चाहिए, नहीं तो ये आगे चल के एलायंस के लिए बहुत बड़ा कैंसर बन जाएगी। शेवन गुही एंड गुही के पीछे जो पिल हॉल के जो एल्डर होते हैं उनकी ओर देख के कहता, मिस्टीरियस बोधिसत्व फाउंडेशन पिल एक्सेप्टेबल है, बट ये बेस्ट चॉइस नहीं है। आई वंडर अगर ग्रैंड मास्टर गुही ने कभी फर्स्ट स्टार्टर विल के बारे में सुना। जब ये वर्ड वो सुनते हैं तो गुही एंड फिलहाल के जो एल्डर एल्डर होते हैं उनके एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो कहते हैं टीयर 8 फर्स्ट स्टार्टर पिल। गुही शॉक्ड हो जाता है, वो सोचता है एलन शिप ऑलरेडी टीयर 8 पिल रिफाइन कर सकता है। शेवन कहता है टीयर 8 की पिल लाइटनिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट की जाती है। फर्स्ट स्टार्टर पिल 5 कलर्ड लाइटिंग को अट्रैक्ट कर सकती है। एंड साथ में वो ये भी कहने लगता है ग्रैंड मास्टर को, कल पिलॉल में सभी को गैदर कर लो, सब एल्केमिस्ट को, मैं कल पब्लिकली पिल रिफाइन करूंगा। अगर वहाँ पर कोई प्रेजेंट नहीं होगा तो उसे एलायंस से एक्सपेल किया जाएगा। जब मैं यहाँ से गया था तो पिल हॉल को एक एडिशनल अथॉरिटी एंड एडवांटेज दिया था, जो किसी और हॉल को नहीं दिया। बट पिल हॉल में अभी तक 5 से भी कम ही टियर 7 के एल्केमिस्ट है। गुई समझ जाता है कि पिल हॉल में चेंजेज होने वाले हैं। वो कहता है मैं समझ गया एलायंसशिप, मैं अभी जाकर सब मेंबर्स को गैदर करता हूँ। जब वो सब वहाँ से चले जाते हैं तो साइलिन वरीड लुक में बोलती है, क्या ये करना सही रहेगा, एल्केमिस्ट से इस तरह रूड से बात करना। इन रिस्पॉन्स शेवान कहता है व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट देम, वो बस एक ऑर्डिनरी एल्केमिस्ट है। इस टायर के एल्केमिस्ट सेंट्रल पेन में कॉमन, अगर कोई चले भी जाए तो दूसरे हायर कर लेता है। वो बोलने लगता है मैं एक वॉर्महोल बिल्ड करूँगा फॉलिंग स्टार पवेलियन एंड यान एलायंस के बीच में, जिससे आने जाने में आसानी हो, एंड यान एलायंस के लिए एक एल्केमिस्ट हायर करेंगे। शेयन शाओ को पैट करते हुए बोलता है और फिर मुझे ये शाओ के लिए भी तो पिल रिफाइन करनी है। उसी टाइम पर पिल हॉल के इंटीरियर को सही से ठीक भी करूंगा, जिससे फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो। साइलिन नोट करते हुए कहती है कुछ एल्डर अपीयर होने बाकी है, जिनमें से 2 70 ईयर के एल्केमिस्ट है, वो बहुत एरोगेंट है। बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन वो सीक्रेटली पिल्स को आउटसाइड सेल करते हैं। हाउएवर मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती थी। शेवन जब ये सुनता तो वो फ्यूरियस हो जाता है। फिर सीन दिखाया जाता है अगले दिन का। फिल हॉल में सभी सारे लोग वेट कर रहे होते शेवन का। जब शेवन अपेयर होता है गुही एंड बाकी लोग ग्रीट करने लगते हैं। शेवन अनाउंस करता कि आज मैं टीयर 8 की पिल रिफाइन करने वाला हूँ, सब लोग अच्छे से ऑब्जर्व करना, जिससे फ्यूचर में तुम्हें बेनिफिट मिल सके। जब ये वहाँ पर बैठे लोग देखते तो उनका हार्ट पॉन्डर करने लगता। उन्होंने न्यूज़ सुनी थी एंड खुद को आने से रोक नहीं पाए।
जीपीएस सब हो ही रहा होता है, इसी टाइम पर 2 एल्डरली फिगर आते हैं एंड कहते हैं हमें आने में देर हो गई। श्रवण बस स्माइल करता है क्योंकि उन दोनों को कहाँ पता होता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। इसी के साथ श्रवण अपना कर्टन बाहर निकालता है एंड फिर पिल डिफाइन करने लगता है एंड 7 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। 8वें दिन स्काई में थंडर्स रंबल करने लगता है एंड लाइटनिंग होने लगती है। जब भी लाइटनिंग वहाँ पर बैठे लोग देखते हैं तो फुसफुसाने लगते हैं क्या ये लीजेंडरी पिल लाइटनिंग है। धीरे-धीरे लाइटनिंग का कलर एंड नंबर चेंज होता है। 5 कलर की लाइटनिंग एक साथ श्रवण की ओर बढ़ती है। श्रवण अपनी स्टोरी रिंग से स्काई डेमन पपेट को निकालता है एंड स्काई डेमन पपेट लाइटनिंग को ऑब्जर्व करने लगता है और फिर पिल रिफाइनमेंट सक्सेसफुल होती है एंड वहाँ पर सभी लोग खुशी से चिल्ला रहे होते हैं अलायंस चीफ ऑलमाइटी। श्रवण की नज़र उन 2 एल्डर पर जाती है, वो ये देख के उन दोनों के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। श्रवण कहता है पिल रिफाइनमेंट तो मेरा यहाँ पे रोने का सिर्फ एक रीज़न है। जब पिल हॉल के लोग ये सुनते तो वो समझ जाते हैं कुछ तो बुरा होने वाला है उनके साथ। श्रवण कहता है पिल हॉल यानी अलायंस का एक डिपार्टमेंट जिसका सेम स्टेटस है जैसे कि अदर हॉल्स का। बट फिर यहाँ पर कुछ लोग एरोगेंट होके सेल्फिश एक्ट कर रहे हैं जिससे इंटरनेट केओस फैल रहा है। ये एक सीरियस ऑफेंस है। मेरे पास उनकी लिस्ट है एंड श्रवण उस लिस्ट को शाइलिन को दे देता। शाइलिन उस लिस्ट में जितने भी नाम होते हैं एक-एक करके पढ़ने लगती है। पिल हॉल फर्स्ट डिपार्टमेंट हुज़ो ऑर्डर फॉलो नहीं करता। उसने एक बार पर्सनल रीज़न से पिल लेट डिलीवर किए जिससे यान एलेंस के और लोग मारे गए। पिल हॉलिडे, लिू चैंग एंड वूजन डे बाय डे एरोगेंट होते जा रहे हैं एंड सीक्रेटली यान एलेंस की पिल को सेल करता है। सेवन कहता है किसी कंट्री के खुद के लॉज एंड रूल्स होते हैं जिनकी नेम इस लिस्ट में मेंशन्ड है, उन्हें यान एलेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। लिू चैंग एंड वूजन जब ये सुनते तो वो एक फ्यूरियस होकर बोलते कि हम दोनों TF7 के अल्केमिस्ट है, हमने एलेंस में बहुत कंट्रीब्यूशन किया। अब जब पिल हॉल स्टेबल हो गया तुम हमसे छुटकारा पाना चाहते हो। इन रिस्पॉन्स सेवन कहता है जो तुमने कंट्रीब्यूशन किया वो तुम्हारे मिस्टेक्स को कवर नहीं करता। यान एलेंस एक लूज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, रूल सबके लिए जिसे कोई ब्रेक नहीं कर सकता। वो दोनों गुस्से में कहने लगते हैं कि फिलहाल को किसकी पड़ी है, हम दोनों अभी यान एलायंस को लीव करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। इतने में शेवन कहता साइलिन अगर कोई अलायंस सीक्रेटली बिट्रे करता तो उसकी क्या पनिशमेंट है। साइलिन ऐसी कोल्ड वॉइस में कहती है डेथ विदाउट मर्सी। जब ये वर्ड्स वो दोनों सुनते तो उनकी सोल ट्रेम्बर करने लगती है। वो फ्यूरियसली होकर कहते यान एलायंस हमें सबके सामने किल करना चाहती है। इन रिस्पॉन्स शेवन कहता है यान एलायंस के अपने रूल्स है, इट्स ऑल राइट अगर कोई यान एलायंस छोड़ना चाहता है, बट अगर कोई क्राइम करके पनिशमेंट से डर के एलायंस क्विट करना चाहता है तो फिर तो यान एलायंस एक मजाक बन के रह जाएगा जहाँ कोई जब चाहे आए और जब चाहे जाए। इसी के साथ साइलिन उन दोनों को कैप्चर करने का ऑर्डर देती है। जब इन दोनों का मैटर सॉल्व होता है तो शेवन एक कोल्ड वॉइस में कहता गुही फिलहाल के चीफ होकर भी तुमने ये सब होने दिया, इसलिए तुम आज से फिलहाल चीफ नहीं डेप्यूटी हॉल चीफ होंगे एंड एल्डर फार्मा हॉल चीफ होंगे। शेवन कंटिन्यू करता अगर पनिशमेंट है तो रिवॉर्ड्स भी होंगे। इसी के साथ शेवन अपनी स्टोरी रिंग से एक स्क्रॉल निकालता है एंड कहता है ये एक एंशिएंट मेथड है जिससे सोल ट्रेन हो सके। ये मेथड को प्रैक्टिस करने से अल्केमिस्ट 8th ईयर में एडवांस कर जाएंगे। हॉल में जितने भी 7th ईयर के अल्केमिस्ट है वो इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड जो लोअर टीयर के अल्केमिस्ट है वो अलायंस में सर्टेन कंट्रीब्यूशन करके इसका कुछ पोर्शन ऑप्टेन कर सकते हैं। इसी के साथ शेवन स्क्रॉल को गुई एंड फार्मो को पास कर देता है। जब वहाँ के लोग शेवन की बातों को सुनते तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। जो यहाँ अलायंस के नहीं होते वो चैंटिंग करने लगते हैं कि अलायंस ज्वाइन करने के कितने बेनिफिट्स है। मोरओवर उन दोनों की खुद की गलती है, ऐसे क्राइम पर तो उन्हें कोई भी सेक्ट पनिश करता है। साइलिन जब ये सब देख रही होती है तो वो एक रिलीफ के साथ साई करती है और फिर फिलहाल का मैटर भी यहीं पर सॉल्व हो जाता है। शेवन 2 दिन मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस में आराम करता। फिर सीन दिखाया जाता है एक रूम का जहाँ साइलिन एंड शेवन डिस्कस कर रहे होते पिल रिलेटेड। साइलिन कहती है क्या ये फर्स्ट स्टार्ट पिल शेव के लिए सही रहेगी, वो वरीड मैनर में पूछती है। इन रिस्पॉन्स शेवन कहता है रिलैक्स, फर्स्ट स्टार्ट पिल के इफेक्ट जेंटल है, ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है शेव के लिए। इससे शेव की फाउंडेशन परफेक्टली स्टेबल हो जाएगी। फिर शेवन उस पिल को शेव के मुंह में रख देता है एंड जिससे शेव टायर्ड होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। शेवन साइलिन से कहता है ये मेडिसिन के इनिशियल इफेक्ट अब हम शेव उठने का वेट करता है। साइलिन नोट करती है एंड शेव की ओर देखने लगती है और फिर उसके फेस को रब करने लगती है। साइलिन का फेस एक बीविचिंग चार्म से शाइन कर रहा होता है जिससे शेवन एब्सेंट माइंडेड हो जाता है एंड सॉफ्टली कहता है बिग ब्रदर हम दोनों की शादी की सेरेमनी रख रहे हैं, तुम्हारा क्या कहना है। साइलिन ये जब सुनती है तो वो ट्रेम्बल करने लगती है। शेवन धीरे-धीरे साइलिन की ओर बढ़ता है। जब वो साइलिन की लवली बॉडी को देखता है तो इस टाइम पर साइलिन के कोल्ड एक्सप्रेशन एक ब्राइट रेड कलर में रिप्लेस हो जाते हैं। उसका फेस पूरा रेडिश हो जाता है जिससे वो और भी ज़्यादा बीविचिंग लग रही होती है। शेवन की हार्ट बीट्स बढ़ रही होती है, बढ़ेगी भी यूं नहीं ऐसे मोमेंट्स पर। शेवन इस मोमेंट को फ़ील करता है एंड साइलिन को हग कर लेता है एंड धीरे-धीरे साइलिन के सॉफ्ट लिप्स पर किस करता। पूरे रूम लस्ट से भर गया होता है। आगे तो आप समझ गए होंगे। अब डोंगा वाले दिखाए ये सीन को कि नहीं वो तो पता नहीं। और फिर सीन नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। जितिन, शेवन एंड साइलिन की शादी होती है। इस शादी में ज़्यादा लोग नहीं आ रखे होते, बस कुछ ही लोग आ रखे होते हैं। लाइक शेवन के 2 भाई एंड जो और भी कुछ लोग होते हैं।
शेवन सब कुछ सॉल्व करके वर्महोल क्रिएट करने के साथ-साथ अपने रिलेटिव के साथ टाइम स्पेंड करता। जहाँ वो अपने दोनों ब्रदर्स को शैओ क्लैन रिलेटेड बातें बताता कि उनका क्लैन कितना मिस्टीरियस था। जब इनकी बातें एंड पर आती है तो शेवन बोलता है सभी यहाँ के सारे मैटर सॉल्व हो गए, तो मुझे फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस जाना होगा। जब साइलिन ये सुनती है तो वो पूछने लगती है क्या तुम इतनी जल्दी वापस जा रहे हो? इन रिस्पॉन्स शेवन कहता है इस बार तुम्हें भी आना होगा फॉलिंग स्टार पवेलियन मास्टर से मिलने। अब जैसे कि साइलिन शेवन की वाइफ है तो शेवन साइलिन को मास्टर से मिलवाना चाहता है। कुछ मास्टर शेवन के लिए एक फादर जैसे होते हैं। जब साइलिन ये सुनती है तो उसके माइंड में कुछ सीन फ्लैश करने लगता है, जो सीन उस टाइम पे होता है जब साइलिन शेवन को मारना चाहती थी बट मास्टर शेवन की साइड होता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है शेवन, साइलिन, शाशा एंड अपनी टीम को लेके वर्महोल फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए चले जाता। अब फॉलिंग स्टार पवेलियन में क्या होता है एंड कैसे मास्टर यालो के रिएक्शन होंगे जब उन्हें शाशा के बारे में पता चलेगा कि शाशा शेवन एंड साइलिन की डॉटर है। उसी एपिसोड से शेवन अपनी न्यू हेवनली फ्लेम प्योरीफाइंग डिमोनिक फ्लेम लेने की जर्नी को स्टार्ट करेगा, जिसके लिए मास्टर यालो, शेवन, साइलिन एंड लिटिल फेरी एक ट्रेड फेयर में जाने वाले हैं। ये सब हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेटरी वीडियो में देखेंगे। आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे लाइक क्या साइलिन एंड शेवन की शादी होते हुए ढोंगों में दिखाएंगे एंड शेरशाह का क्या होगा? यार देखो वैसे दिखाना तो चाहिए, बिकॉज़ इतना बड़ा प्लॉट कैसे चेंज कर सकते हैं? इधर शेरशाह को ना दिखाएँ एंड द ग्रेट रूलर के प्रीव्यू में साफ-साफ हिंट दे दी। दिखाएँगे तो ज़रूर, अब वो कैसे दिखाएँगे वो सब स्टूडियो पर डिपेंड है। वैसे दिखा तो पहले भी दिया था बट पता नहीं क्यों स्टूडियो वालों ने वो सीन कट कर दिया। रही बात शादी की तो उसका पता नहीं, क्या पता दिखा भी दें। वेल देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए आप ये वीडियो एंजॉय करो एंड कमेंट में अपने ओपिनियन भी शेयर करना रिगार्डिंग अपकमिंग एपिसोड्स। जैसे कि करंटली शेवन गो रिल्म को एक्सप्लोर कर रहा, मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने पूरे गो रिल्म आर्क को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो स्क्रीन पर शो हो रही होगी, आप उस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो।